गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 5th चैप्टर का जो कंसेप्ट है विद एमसीक्यू डिस्कस किया था। आज हम जो आपका 4th और 5th चैप्टर हैं, 2nd चैप्टर है, उनके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू के बी ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू -1 एंड आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि और आपको पता है इसके कितने सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 2 सॉल्यूशन। सो के इसका सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि के की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। तो आपको एक वैल्यू इन्होंने खुद ने दे रखी है -1, हमसे इन्होंने क्या पूछ रखा है, के की दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इन शॉर्ट इक्वेशन का सेकंड रूट, सेकंड सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। सो आपके पास 2 मेथड रहेंगे, या तो आप इसके अंदर के सब्स्टिट्यूट कर लो, वो भी ट्रू है, अगर डायरेक्ट इसके फैक्टराइजेशन करते हो वो भी ट्रू है। के क्या दे रखा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, के पुट कर दोगे। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के अंदर। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म से आप निकाल सकते हो। क्या रहेगा, 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से अगर इजिली आपके पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर इज k प्लस 3 एंड सेकेंड फैक्टर इज k प्लस 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 और दिस फैक्टर विल बी 0। सो you get from here k plus 3 is equal to 0 and k plus 1 is equal to 0. From here you get k is equal to -3 and from here you get k is equal to -1. k is equal to -1 इन्होंने खुद ने दे रखा है, तो आपका यानी कि सेकंड रूट क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से क्या आप सिलेक्ट करेंगे, यू विल बी सिलेक्ट -3। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको k की दूसरी वैल्यू पूछी हुई है। ओके तो आपने सिर्फ डेफिनेशन ही सॉल्यूशन किसके ऊपर अप्लाई करनी थी। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन डिफाइन की गई है जिसके आपने रियल रूट्स निकालने हैं, कितने होंगे, सिर्फ आपने ये बताना है कितने इसके रियल रूट्स बनेंगे, आपने ये नहीं बताना कौन से इसके रियल रूट्स रहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, एक आइडेंटिटी बन रही है, ये भी आपकी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये भी आपकी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी को ओपन करोगे, यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट ये बता दोगे जो है x की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और इसका मतलब आप क्या मार्क कर दोगे, आप सीधे किस पे जाएंगे, 2 पे मार्क कर दोगे, आप कह दोगे इसके रियल रूट्स 2 रहेंगे। लेकिन नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट x की डिग्री देख के आप ये बता दोगे कि भाई इसके पास 2 रियल रूट्स रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत है। क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमें सिर्फ ये बताती है इस इक्वेशन के, जो ये सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वेशन बनेगी, ये जो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, इसके आपके पास 2 सॉल्यूशन है। डिग्री सिर्फ आपको इतना बताएगी इसके पास कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 2 रूट्स हैं, लेकिन डिग्री ये नहीं बताएंगी वो रूट्स रियल है या फिर नॉन रियल है। ओके, और मैंने आपको जब नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, रियल की कैटेगरी बता दी थी। रियल का मतलब क्या है, या तो इंटीजर होंगे या फिर रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे या फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये पांचों मिलके क्या तैयार करते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी तैयार करते हैं। तो इनमें से अगर x की वैल्यू आपकी कोई है तो आप क्या कह दोगे, यस गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 प्लस 5 प्लस 9 क्या बना देगा, कॉन्स्टेंट टर्म 14x की कैलकुलेट कीजिए, -4 -2 क्या देगा, -6 और -6 फिर से क्या देगा आपके पास 12x। अब आपको पता है सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास कैसी इक्वेशन आ जाती है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करोगे क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 3,
b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू 14। अब आपको क्या चेक करना है, जो x की वैल्यू यहाँ पे रहेंगी वो रियल रूट होंगे या रियल से बाहर के रूट रहेंगे। तो आपने नेचर ऑफ रूट के लिए क्या निकालना सीखा था, डिस्क्रिमिनेंट। क्या रहेगा, आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे विच इज b² -4ac। b² -4ac निकालिए, क्या होगा, b कितना है -12 का स्क्वायर, -4, a कितना है 3, c कितना है 14। सो इसकी वैल्यू देखिए क्या रहेगी, -12 का स्क्वायर क्या देगा 144, -14 4 जा क्या रहेगा आपके पास 56, और 56 की जब आप 3 से कैलकुलेशन करेंगे क्या देगा 168। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको -24, b² -4ac इज इक्वल टू -24। क्या सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, b² -4ac माइनस है, इसका मतलब क्या है लेस देन 0 है। और आपको पता है लेस देन 0 के लिए जब आप नेचर ऑफ रूट डिस्कस करते हो, फिर से रिपीट करवाती हूँ, d अगर आपका 0 है देन क्या रहेंगे रियल रूट और इक्वल रूट। ओके, डी आपका ग्रेटर देन 0 है देन क्या रहेंगे रियल रूट और अपोजिट रूट। यानी कि रियल तो है ना, इक्वल अपोजिट हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो वैल्यू बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इनकी रियल की कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अगर डी आपका 0 है देन क्या रहेंगे रियल और इक्वल रूट, और डी ग्रेटर देन 0 है तब क्या रहेंगे रियल और अपोजिट रूट। और लास्ट क्या था, डी इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रियल रूट। डायरेक्ट क्या बोल देंगे हम, यहाँ पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब देखिए b² -4ac लेस देन 0 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, इट हैज गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसके पास कोई रियल रूट नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, इसलिए चीज को पहले सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक पहुंचने के बाद आप क्या कर दोगे, सिर्फ डिग्री के बेस पे क्या कह दोगे, इसके पास 2 रूट्स रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं चेक करोगे वो रूट्स रियल हैं या नॉन रियल हैं। तो उसके लिए आपने इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या रहेगा आपके पास, द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है 64x² -1 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है हमने, इसके पॉजिटिव रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है सबसे पहले रूट्स कितने होंगे, इसके पास 2 रूट रहेंगे। तो कैसे निकालोगे, आपके पास मेथड है फैक्टराइजेशन फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आपका स्क्वेयरिंग मेथड। तो यहाँ से देखिए 64x² -1 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले के बगैर भी क्या कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर आप इसकी आइडेंटिटी भी बना सकते हो। 64 को आप क्या लिख दोगे 8x⁻² -1⁻² इज इक्वल टू 0। ये किसकी फॉर्म में है, a² -b²। सो यहाँ से क्या मिलेगा a -b और a + b। a क्या है 8x और b क्या है 1। सो 8x - 1 8x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 8x - 1 0 होगा या फिर 8x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी, इस फैक्टर से 1/8 बनेगी और इस फैक्टर से क्या बनेगी -1/8। अब देखिए x की वैल्यू के क्या क्या रूट्स आए हैं 1/8 और -1/8, लेकिन स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, हमें कौन से रूट बताने हैं, पॉजिटिव रियल रूट बताने हैं। यानी कि नेगेटिव की वैल्यू को आप डिस्कार्ड कर दोगे। तो इसका पॉजिटिव रियल रूट सिर्फ क्या रहेगा x इज इक्वल टू 1/8। सो आपको ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जा सकते हैं 1/8 1/64 1/4
-1/4 -1/8। तो आपने ऑप्शन को ऐसे ही सिलेक्ट करना है। देखिए 1/8 भी ऑप्शन का पार्ट है, -1/8 भी ऑप्शन का पार्ट है, लेकिन स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में पूछा गया है, तब आप क्या सिलेक्ट करोगे, सिर्फ 1/8 ही सिलेक्ट करेंगे। ओके। अगर आपको सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पूछा जाए, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तब आप क्या करोगे, दोनों को सिलेक्ट करोगे, 1/8 और -1/8 को। उसके बाद देखिए क्या है, आपको क्या दे रखी है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर। किसी एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है 4 है, और किसी एपी की सेकंड टर्म क्या दे रखी है 7, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 31। हमें क्या बनाना है, उस एपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ मैनी टर्म्स आर इन द गिवन एपी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या यूज करोगे, एन ए एन आप यूज करोगे। सबसे पहले ए एन की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से 31 रहेगी। सो ए एन इज इक्वल टू 31, ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। अब ए क्या है, गिवन है 4 प्लस एन -1, डी क्या रहेगा, डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है 7 है, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 4 है। सो डी क्या आ जाएगा 3। सो एपी ना देने की बजाय इन दोनों टर्मों को एक साथ देने का यही मेन मकसद रहा है कि भाई आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से डी निकाल सकते हो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 31 - 4, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या देगा 27। उसके बाद क्या देगा, यहाँ से आपको 27/3 विच गिव्स यू 9, n-1 इज इक्वल टू 9, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 + 1 10। क्या रहेगी, इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हो जाएंगी, आपकी 10 टर्म हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the sum and the product of the zeros of a quadratic polynomial are 2 and -15। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है क्या रहेगा -15। सो क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। आपको फॉर्मूला पता है x² - sx + p, और s का मतलब क्या है सम ऑफ जीरोज, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो डायरेक्ट क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, x² - 2x + -15 क्या बन जाएगा, x² - 2x - 15। आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आप यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आप इस साइन को भी क्या बना देते हो, पॉजिटिव बना देते हो। सो ये साइन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है x² है, इसका मतलब दो वैल्यू रहेंगी। वैल्यू प्लस माइनस से भी कोई इसका रूट रहेगा, तो क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ से प्लस माइनस भी, एक बार नेगेटिव होगा रूट, एक बार पॉजिटिव होगा। उसके लिए यहाँ पे जो आपका साइन है, सिंगल डिग्री का साइन है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन देखिए, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है t² - 4t + 3। यू हैव टू गिवन अ पोलिनोमियल ft इज इक्वल टू t² - 4t + 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के अल्फा बीटा दोनों क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं। सो यहाँ से देखिए अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 3, यहाँ पे भी क्या है बीटा है, कितनी पावर के साथ है, यहाँ पे 3 पावर के साथ है, नेक्स्ट टर्म में 4 पावर के साथ है। तो इसमें से क्या कॉमन लोगे, दोनों में से जो मिनिमम पावर है, अल्फा की पावर 3 कॉमन ले सकते हो, और बीटा की पावर
3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फा और यहाँ पे क्या बच जाएगा बीटा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो हमने कॉमन लिया इसको आप क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा रेज टू पावर 3 और साथ में क्या है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये क्या है सम ऑफ जीरोज और ये किसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो आपके पोलिनोमियल की हेल्प से। सो सम ऑफ जीरोज यानी कि एस क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू रहेगी माइनस बी बाई ए। बी क्या है 1 और ए क्या है बी क्या है -4 और ए क्या है 1। सो क्या वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या रहेगी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है सी बाई ए। सी क्या रहेगी 3 और बी क्या रहेगा 1। इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिए 3 रेज टू पावर 3 और अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला है 4। क्या आ जाएगा 27 इंटू 4 108 इज योर आंसर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 108 आ जाएगी। ओके सो आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन दे देता है तो आपने ये जो हमारा मेन कंसेप्ट है इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इनकी हेल्प से ही आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।